पिछले काफी वक्त से गैर भाजपा शासित राज्यों से वैक्सीन की बर्बादी, कालाबाजारी के साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमे होने की खबरें आ रही थीं, जिसके कारण लाखों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। इसलिए पीएम मोदी ने गैर भाजपा राज्यों की नौटंकियों को कम करने के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया को पुनः अपने हाथों में लेने का निर्णय किया है। अब केंद्र सरकार के जरिए सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीन के साथ ही 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी दिया जाएगा। नमस्कार, हमारे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मानवी जैन अब आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे पीएम मोदी वैक्सीनेशन प्रक्रिया को पुनः अपने हाथों में लेकर कसेंगे गैर बीजेपी राज्यों पर नकेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा जाता है कि जब जब उनका संबोधन होता है तो पक्ष के दुष्प्रचार की पोल खुलने के साथ ही मीडिया के एजेंडे भी धाराशायी हो जाते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में कुछ ऐसा ही किया। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए सप्लाई चेन को केंद्रित करने की नई पॉलिसी लाने के साथ ही पीएम ने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त राशन का भी ऐलान कर दिया है। पीएम ने फेक न्यूज फैलाने वालों लोगों से सावधान रहने और लोगों से उन फेक न्यूज वालों को एक्सपोज करने का आह्वान भी किया है। पीएम के संबोधन को गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इन सभी की वैक्सीनेशन प्रक्रिया में अनेकों झोल थे। कोरोना काल में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर गैर भाजपा शासित राज्यों ने अपनी नाकामी का एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन सभी ने पहले खुद ही वैक्सीन खरीद कर लगाने की बात कही थी, लेकिन इनकी राजनीतिक नौटंकियों के कारण अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें बदलाव कर दिया है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि अब सभी राज्यों को कोरोना की वैक्सीन केंद्र के जरिए ही मिलेगी और वैक्सीन की खरीदारी केंद्र सरकार ही करेगी। सटीक शब्दों में कहा जाए, मोदी सरकार ने राज्य सरकारों की नाकामी और लोगों की जान से खिलवाड़ होता देख नीतियों में बदलाव किया है। पीएम ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया के संबंध में कहा, आज निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। यह व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगे। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माता कंपनियों से होने वाली रस्साकशी के साथ ही टॉप को लेकर हो रही तकरार पर पीएम मोदी के कदम से ब्रेक लग जाएगा। उन्होंने कहा, वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त को दे देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। इसके साथ ही पीएम ने कहा, देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। ये व्यवस्था जारी रहेगी। वहीं लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के कारण प्रभावित होने वाले गरीब तबके को पीएम ने एक बार फिर राहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त राशन उपलब्ध होगा। कोरोना की दूसरी लहर में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए पीएम ने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी बताया है और कोरोना की दूसरी लहर में सभी ने अफवाहों का बाजार देखा है। ऐसे में पीएम ने कहा कि कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और जानकारी चिंता बढ़ाती है। वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं और वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रमुख लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में हाल के सभी मुद्दों को छुआ है जो कि देश की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में शामिल हैं।
वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर मोदी सरकार का ये फैसला सराहनीय है और कांग्रेस शासित राज्यों के मुंह पर तमाचे की तरह है। पिछले काफी वक्त से गैर भाजपा शासित राज्यों में राजनीति के कारण वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी होने की खबरें आ रही थी, जिससे उन सरकारों की नाकामी सामने आने के साथ साथ लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होने का संदेश मिल रहा था। वैक्सीनेशन से ज्यादा इन लोगों का ध्यान राजनीति पर था। ऐसे में आप पीएम मोदी ने ये फैसला लेकर सभी को चिंता मुक्त कर दिया है। अब इस घोषणा के बाद दिल्ली वासियों को अरविंद केजरीवाल के रोने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का सहारा दे दिया है कि अब उन्हें हर वक्त वैक्सीन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्य खबरों के लिए, ताज़ा खबरों के लिए और ऐसे ही विकल्पों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।